हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वराज क्लासेस में। आज है डे 5 रीजनिंग सीरीज का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर। और आज ही लास्ट डे है कैलेंडर का। इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब कुछ बेसिक सी चीज़ बची है, थोड़ी सी छोटी सी चीज़ बची है, उसे हम देख लेंगे और इसके बाद वी आर गुड टू गो ऑन अ नेक्स्ट चैप्टर। तो अब बात ये थी, हमने क्या हुआ था कि हमने पिछली चीज़ों को भी देख लेंगे थोड़ा सा। तो हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट चैप्टर में हमने डेट्स को निकालना सीख लिया था कि कौन सी डेट को कौन सा दिन पड़ेगा। अच्छा, पहले क्या रहता था, पहले क्वेश्चन में रेफरेंस में रहता था कि ये फलाने फलाने डेट को ये वाला डे है, अब ये वाली तारीख को कौन सा डे होगा, ऐसा रहता था। फिर उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया था। किस तरीके से, उन्होंने पूछ लिया था जैसे कि 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, या 23 दिसंबर 3012 को कौन सा दिन होगा। उन्होंने ऐसा पूछ लिया, तो क्या करोगे। तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले हम क्या करते थे, हमारे पास एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, डे इक्वल्स टू डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड, ठीक है, प्लस ईयर के लास्ट के 2 डिजिट थे, प्लस कितने लीप ईयर आए यहाँ तक। अच्छा, नंबर ऑफ लीप ईयर, और इसे करते थे हम 7 से डिवाइड, ठीक है। तो इसमें डे क्या है, डेट क्या है, ये 23 है, प्लस मंथ कोड क्या होगा, दिसंबर का मंथ कोड कौन सा है, हमें 5 मिलेगा। इसका दिसंबर का मंथ कोड 5 मिलेगा, ठीक है। ये दिसंबर का मंथ कोड लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दोनों में 5 है। तो इसका दिसंबर का मंथ कोड क्या लिखेंगे आप लोग, 5 लिखेंगे। प्लस सेंचुरी कोड क्या होगा, मुझे एक चीज़ क्लियर करो, सेंचुरी कोड कैसा होता है। सेंचुरी होती है हमारी, देखो सेंचुरी कोड यहाँ पे था, देखो 2800 क्या था, लीप ईयर था, तो इसका 6 था। इसके बाद 2904 3000 -2, तो इसके बाद 2 और 3100 0। तो यहाँ से क्या होता था, इसके बाद -2 हुआ, फिर इसके बाद -2 हुआ, फिर इसके बाद -2 हुआ, फिर जो लीप ईयर आता है, जो ऐसी सेंचुरी होती है जो लीप ईयर हो, वो उसकी वैल्यू हो जाती है फिर से 6। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, देखो 3000 कुछ था ना, 3012 था ना, 3012 था ना, तो सेंचुरी क्या होगी, 3000 होगी। 3000 वाली सेंचुरी पे कोड क्या था, कोड था 2। तो इसका सेंचुरी कोड क्या रखेंगे आप लोग, सेंचुरी कोड लिख देंगे 2, और 12 पे लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे 12, प्लस लीप ईयर कितने थे। अच्छा, लीप ईयर कैसे देखते हो, 4 2 जा 8, 4 3 12, 4 3 12, तो यहाँ तक तो 3 लीप ईयर आ जाएंगे, क्योंकि 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, ठीक है। प्लस अपॉन 7, हम 7 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया हमारा 45/7। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, और ये 6 टाइम गया, रिमाइंडर क्या आया 3। रिमाइंडर 3 पे हमारा मंडे कौन से दिन आता है, हमें पता है मंडे आता है 1 पे, तो 3 पे आएगा वेडनेसडे, ठीक है। तो इस दिन होना चाहिए वेडनेसडे, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे को क्या हो जाएगा 7 या 0।
आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन देखें, कोई और डे का देख लो, तो क्या चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, तेईस मई 2003, 23 मई 2003। तो इसमें क्या होगा, को फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था डे इक्वल्स टू डेट प्लस, आई होप आप लोग भी बोलिए, आप लोग भी बोलते जाइए साथ साथ में। तो इससे क्या होगा कि चीज़ों को रिकॉल हो जाएंगे आपको बार बार फिर से। डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड, ठीक है, प्लस सेंचुरी कोड के बाद क्या आ जाएगा, ईयर का लास्ट 2 डिजिट प्लस लीप ईयर कितने हुए, नंबर ऑफ लीप ईयर। अब इसे डिवाइड करेंगे 7 से। तो डेट क्या थी इसमें 23, मंथ क्या था, देखो क्या लीप ईयर है, नहीं है, तो 033 035 614 625 24 624 था ना कि 25 था, 25 614 625। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। मई में क्या होगा, मई का मंथ कोड है 1 प्लस सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा इसका, देखो 2000 का सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये लीप ईयर भी है। इसके बाद 21 का क्या हो जाएगा -4 -2, तो ये हो जाएगा 4। 2200 का क्या हो जाएगा, फिर से -2 कर देंगे 2, फिर इसके बाद फिर -2 0, जो होगा 2300 का। फिर इसके बाद 2400 का फिर से 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ईयर सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा 6 प्लस ईयर का लास्ट 2 डिजिट क्या है, इसके ईयर के लास्ट 2 डिजिट है 03, तो ये 3 प्लस लीप ईयर कितने होंगे 0, क्योंकि अभी 3 तक तो लीप ईयर आई नहीं है, इसके बीच में कितने लीप ईयर निकल गए, एक भी नहीं निकले। तो अब देखिए आप इस सेंचुरी में कितने लीप ईयर निकल चुके हैं, इस तारीख तक के लिए नहीं निकले ना एक भी। 7 इक्वल्स टू 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, +3, ये हो जाएगा अपना 33 डिवाइड बाई 7, ठीक है, 33 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा 24 प्लस 6 30 और ये 33 डिवाइड बाई 7, 33 का डिवाइड करो 7 से, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 4 28 और ये मिल जाएगा 5। मंडे को क्या मिलेगा अपना 1, ट्यूसडे को मिलेगा 2, वेडनेसडे को मिलेगा 3, थर्सडे को मिलेगा 4, फ्राइडे को मिलेगा 5, सैटरडे को 6 और 0 या 7 को संडे। तो यहाँ पे 5 है तो ये फ्राइडे होना चाहिए। आई होप ये आपको चीज़ क्लियर हो जाइए, इस दिन क्या हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो अब कभी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो अब वो पूछेंगे कि 1955 जैसा 1955 में जो कैलेंडर होगा वो सेम कैलेंडर कौन से ईयर में आएगा, सेम कैलेंडर वाला कॉन्सेप्ट है। यही था
यही था जो आज मुझे पढ़ाना था आपको। तो ये सेम कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को मतलब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और ये सीधा नंबर दे के जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको क्या है, कौन से टाइम में रिपीट होता है, तो रिपीट वाला कॉन्सेप्ट है या सेम कैलेंडर वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब ईयर 1955 में जो कैलेंडर होगा वो सेम कैलेंडर कौन सी ईयर में मिलेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, अगर वो लीप ईयर है, लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है 28 ईयर्स, मतलब 28 से ऐड करना पड़ेगा। अगर लीप ईयर +1 है तो कितने बार, 6 + 6 ईयर्स बाद। सपोज अगर 2024 का कैलेंडर देखेंगे तो ये लीप ईयर है ना 2024, तो +28 कर दो ना, तो आपको मिल जाएगा सेम कैलेंडर जो रिपीट हुआ होगा। तो 4 8 कितना हो जाएगा, 12 + 1 कैरी गई इसमें 5 52, 2052 में ये रिपीट होगा फिर से। सिमिलरली अगर 2024 के बाद क्या आएगा, 2025, ये +1 है ना, तो लीप ईयर +1 हुआ ना, ये लीप ईयर और ये +1, तो ये वाला ईयर हो जाएगा ना। तो लीप ईयर +1 वाला अगर आ जाए तो 6 साल बाद रिपीट होगा। 6 साल, 6 ईयर्स फिर से ऐड कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा 31, 2031 में ये कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो लीप ईयर +2 और लीप ईयर +3 में आपका कैलेंडर रिपीट होगा 11 ईयर्स बाद। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, देखो 2024 में तो ये तो लीप ईयर है, सीधी सीधी बात। तो इसका +28 मतलब 2024 + 28 कर दो तो आपका 2052 ईयर में ये मतलब इस ईयर में रिपीट हो जाएगा आपका कैलेंडर। जो 2024 का कैलेंडर होगा वो इसमें इसका भी होगा, सेम कैलेंडर होंगे इसमें। ठीक है, अब बात आती है, अब 2024 तो लीप ईयर है, अब लीप ईयर +1 मतलब 2025 की बात पूछेंगे। लीप ईयर +1 में आपको पता है, तो लीप ईयर +1 का क्या है, 6 साल बाद, +6 2025 +6 और ये रिपीट हो जाएगा 2031 में। मतलब 2025 का जो कैलेंडर होगा और 2031 का जो कैलेंडर है वो होगा, वो होंगे सेम कैलेंडर। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। और ये देख लीजिए अगला +1 फिर करेंगे 2025 में, तो ये हो जाएगा लीप ईयर +2, ये हो जाएगा 2026। तो ये कितने साल बाद, 2026 + 11 ईयर्स बाद, तो ये हो जाएगा 2037 में सेम कैलेंडर हो जाएंगे। मतलब जो 2026 और 2037 का जो कैलेंडर होगा वो होगा सेम कैलेंडर। और अगला अगर देखा जाए 2026 तक आ गए थे ना, और अब हो जाएगा 2027, तो ये हो जाएगा लीप ईयर +3। तो इसमें 2027 में क्या होगा, 2027 का मतलब लीप ईयर +3 वाला जो कैलेंडर होगा वो रिपीट होता है 11 ईयर्स बाद। सिमिलरली 2000 लीप ईयर +2 जैसा, क्योंकि आपको हमने यहाँ पे बताया था ना, लीप ईयर +2 और लीप ईयर +3 का 11 साल बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 11 साल बाद रिपीट होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2038 में सेम कैलेंडर होगा 2027 जैसा। ठीक है, सेम
कैलेंडर। अब बात आती है इसके बाद फिर से 2028 की। तो 2028 में हम चेक कर लेंगे 28/4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो ये लीप ईयर है, इसका मतलब ये फिर से 28 साल बाद रिपीट होगा। मतलब अगर लीप ईयर है तो 2028 प्लस 28 साल बाद फिर से रिपीट, तो हो जाएगा 6 8 2 जा 16, 1 कैरी गए 1 और ये 56, 2056 में फिर से रिपीट होगा। मतलब जो 2028 का कैलेंडर होगा वो 2056 का कैलेंडर सेम होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो। मुझे नहीं लगता इससे सिंपल तरीके से कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस कॉन्सेप्ट का। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वेल एंड गुड है, और नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इस पीडीएफ को आप देखें, ठीक है। मुझे ये फील नहीं होता है कि इससे ज़्यादा सिंपल कोई इस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ चुका है तो फिर अब एक काम कीजिए, आप कैलेंडर को पूरा देखो। कल संडे है, संडे को क्लास कोई होती नहीं है, आज सैटरडे को ये क्लास देखिए और बहुत अच्छा दिन है आपके पास। कल संडे है, आज सैटरडे और संडे आप इस कैलेंडर सीरीज का पूरा रिवीजन कर लीजिए। आई होप अगर इस सीरीज से अभी तक जुड़े हुए हैं तो आपका संडे होना चाहिए रिवीजन डे, ठीक है। आप संडे को, चलो थैंक यू नोट मिल चुका है यहाँ पे। संडे को आप करेंगे पूरा रिवीजन, ठीक है। और फिर मंडे को एक नया चैप्टर होगा। तो आपको क्या करना होता है, पूरा वीक का रिवीजन आपको संडे को करना होता है, ठीक है। पूरे वीक का रिवीजन आपको संडे को करना है, ठीक है। यहां पे कोई भी डाउट हो आपको कमेंट में पूछ ही लेना है, ठीक है। और किसी भी तरह का जब भी मैं क्वेश्चन दे के जाऊंगा, चलो आज की पीडीएफ में तो कोई क्वेश्चन है नहीं, इनकेस अगर क्वेश्चन आ जाए और मैं दे के जाऊं तो उसको भी कमेंट में बता दिया करो भाई आंसर। इसके आंसर्स को कमेंट में ही बता जाना है, कहीं घर पे लेके रखना नहीं है कि भाई मैंने आंसर निकाल लिया और रखा है। तो कमेंट में भाई डाल दो उसका आंसर, पता चल जाएगा मुझे कि कौन कौन लोग एंगेज्ड है इस वीडियो सीरीज से। ऐसा है कि घर पे रखा है, रखेंगे आंसर हम अपना, किसी को पता ना चले हमने आंसर निकाल लिया, क्या मतलब है इसका, ठीक है। क्योंकि इंगेजमेंट अगर आपकी है अगर इस वीडियो सीरीज के साथ, तो मुझे भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है कि चलो एक नई और चीज़ें लाएं आपके लिए। बैठे हैं मुर्दों की तरह, कोई मतलब ही नहीं है, आ गया ठीक है, नहीं आ गया ठीक है। तो इस तरीके से तो फिर ये काम नहीं हो पाता है कोई, फिर अगले को भी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि एंगेजमेंट अगर नहीं हो पा रही है साथ में इस वीडियो सीरीज की। अगर आपको समझ में आ चुका है, जो जुड़े हुए हैं उन्हें समझ में आ चुका है तो वेल एंड गुड है। कहीं से भी डाउट है कमेंट में पूछो, मैं एक प्रॉपर डाउट वीडियो भी बना सकता हूं और उसमें आपका पूरा कैलेंडर सीरीज के डाउट ले लूंगा, ठीक है। अगर ऐसा ठीक है तो फिर मुझे कमेंट करें, ठीक है। आगे मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले चैप्टर में, ठीक है। इसी रीजनिंग सीरीज के अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और ये थैंक यू को भी लेते हुए जाएं अपने साथ, ठीक है।